नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2015 सी सेट द्वितीय प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं। इसमें अध्यायवार विश्लेषण सहित व्याख्या को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल, अंतर्व्यक्तिक एवं संचार कौशल। पहला प्रश्न है, स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप इज रिलेटेड टू, संबंधों की संरचना संबंधित है मोटिवेशन अभिप्रेरणा से। बाकी के ऑप्शन है कंट्रोलिंग नियंत्रण से, ऑर्गेनाइजेशन संगठन से, प्लानिंग नियोजन से। किसी समूह के संबंधों की संरचना अभिप्रेरणा से संबंधित होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर डिस्प्लेइंग द पॉजिटिव पर्सनल सिग्नल ऑफ लीनिंग फॉरवर्ड, निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने के धनात्मक व्यक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। कंसंट्रेशन एकाग्रता। बाकी के ऑप्शन है जो गलत है एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस, अत्यधिक विश्वास, टेकिंग टाइम टू थिंक, चिंतन के लिए समय लेना, रिलैक्सेशन विश्रांति। धनात्मक व्यक्तिक संकेत द्वारा एकाग्रता को व्यक्त किया जाता है। यह श्रोता द्वारा वक्ता की बात में रुचि एवं उसकी एकाग्रता को प्रदर्शित करता है। डांस इज़ अ वेरी डिफाइंड एंड आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ, नृत्य अत्यंत परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप है किसका, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अशाब्दिक संप्रेषण का। बाकी के ऑप्शन है जो गलत है वर्बल कम्युनिकेशन शाब्दिक संप्रेषण का, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लैंग्वेज भाषा का। नृत्य कथनों का ही संकेतीकरण होता है, ये अशाब्दिक संप्रेषण होते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण का अर्थ इशारों में बात करना तथा संप्रेषण में धनात्मक शब्दों का ध्वन्यात्मक शब्दों का अभाव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सा गलत है। इंटरपर्सनल स्किल्स आर डेवलप्ड थ्रू, निम्नलिखित में से कौन असत्य, अंतर्व्यक्तिक कौशल विकसित होते हैं इंटरमिटेंट पनिशमेंट से, सविराम दंड द्वारा। तो ये गलत है। सही कौन से अंतर्व्यक्तिक कौशल के लिए, इमिटेशन अनुकरण द्वारा, आइडेंटिफिकेशन तदात्मीकरण द्वारा, इंटरनलाइजेशन आत्मसात करने द्वारा। शाब्दिक संचार अशाब्दिक संचार, श्रवण, प्रश्नात्मकता, शिष्टाचार, समस्या समाधान, सामाजिक जागरूकता, स्वप्रबंधन, जिम्मेदारी इत्यादि अंतर्व्यक्तिक कौशल हैं जो अनुकरण द्वारा, तदात्मीकरण द्वारा तथा आत्मसात करने के द्वारा ही सीखे जा सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिसीवर्स वीकनेस टाइप ऑफ बैरियर टू कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण की ग्रहीता की कमजोर प्रकार की रुकावट है। ये है प्रीजुडिस, पूर्वाग्रह, पहले से ही मान लेना या किसी के लिए पहले से ही आप निर्णय ले लें या समझ लें कि ये कुछ ऐसा ही बोलेगा, ये ऐसे ही व्यक्ति है, वो प्रीजुडिस कहलाता है। बाकी के ऑप्शन है जो गलत है एम्बिग्युइटी अस्पष्टता, जैरगोन शब्दजाल, टाइम समय। संप्रेषण की बाधाओं में पूर्वग्रहिता की कमजोरी है, जबकि समय की बाधाएं टाइम, अस्पष्टता, एम्बिग्युइटी एवं शब्दाडंबर, जैरगोन प्रेषक की कमजोरी से संबंधित है, सेंडर की कमजोरी है। पूर्वाग्रह ग्रस्त होने से ग्रहीता प्रेषक की बातों को समझ पाने में असफल रहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेस्चर इज इंटरप्रेटेड एज अनफ्रेंडली, निम्नलिखित में से कौन संकेत असौहार्दपूर्ण समझा जाता है। स्टारिंग, घूरना। बाकी क्या ऑप्शन है जो असौहार्दपूर्ण नहीं समझे जाते, अनफ्रेंडली नहीं होते, तो वो है होल्डिंग समवंस हैंड, किसी के हाथ को अपने हाथ में लेना, आई कांटेक्ट दृष्टि संपर्क, स्माइलिंग मुस्कुराना। घूरना असौहार्दपूर्ण क्रिया है, घूरने को नकारात्मक अर्थ निकलता है, जबकि किसी के हाथ को अपने हाथ में लेना विश्वास जताना, दृष्टि संपर्क ध्यान देना और मुस्कुराना प्रसन्नता को प्रकट करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स इन बिल्डिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, निम्नलिखित में से कौन अंतर्व्यक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है। शाइनेस, शर्मीलापन। बाकी जो समस्या उत्पन्न नहीं करते हैं, जो मददगार होते हैं, इमोशनल मैच्योरिटी, सांवेदिक परिपक्वता, असर्टिवनेस, अग्राहिता, एम्पैथी, तदनुभूति। शर्मीलापन अंतर्व्यक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है। यह व्यक्तिगत इच्छाओं की अभिव्यक्ति को अवरुद्ध करता है, जिससे परस्पर संबंधों की प्रतिस्थापना संभव नहीं हो पाती। इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन द फर्स्ट स्टेप इज संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण है इनकोडिंग, कूट संकेतन। बाकी चरण कौन से हैं, मैसेज संदेश, डिकोडिंग विसंकेतन, रिसीविंग ग्रहण। संप्रेषण के चरण देख लेते हैं। सबसे पहले कूट संकलन इनकोडिंग आता है, फिर उसके बाद संदेश आता है मैसेज, फिर विसंकेतन आता है डिकोडिंग, फिर ग्रहण आता है रिसीविंग या
रिसीविंग के बाद फीडबैक आएगा। कम्युनिकेशन दैट कट्स अक्रॉस फंक्शंस एंड लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज, किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे पाया जाता है वह जाना जाता है डायगोनल कम्युनिकेशन, विकर्णी संप्रेषण के रूप में। बाकी के ऑप्शन है जो गलत है। अपवर्ड कम्युनिकेशन ऊर्ध्वगामी संप्रेषण के रूप में, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन समस्तरीय संप्रेषण के रूप में, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन अधोगामी संप्रेषण के रूप में। हमारा सही ऑप्शन है और डायगोनल कम्युनिकेशन विकर्णी संप्रेषण के रूप में। किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे जाता है वह विकर्णी संप्रेषण के रूप में जाना जाता है। लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया था, हॉरिजॉन्टल दिया था। तो आप देख लीजिएगा जो आपको लगाना हो। इंटरपर्सनल स्किल रिक्वायर्स दैट, अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है कि वन कैन इफेक्टिवली कम्युनिकेट इन एनी लैंग्वेज, व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके। बाकी के ऑप्शन है जो गलत है। वन हैज़ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड वन अदर इंडियन लैंग्वेज, व्यक्ति को अंग्रेजी, हिंदी तथा एक अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान हो। वन हैज़ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, व्यक्ति को अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं का ज्ञान हो। वन कैन इफेक्टिवली कम्युनिकेट इन एनी लैंग्वेज, ये सही है हमारा। और गलत कौन सा है? वन हैज़ गुड नॉलेज ऑफ एनी लैंग्वेज, व्यक्ति को किसी भाषा का ज्ञान हो। तो ऊपर के तीनों ABC गलत है और डी हमारा सही है। अंतर्व्यक्ति कौशल के लिए आवश्यक है कि प्रभावी संप्रेषण हो। प्रभावी संप्रेषण के लिए व्यक्ति को किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण करना आना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलीवेंट फैक्टर इन इंटरपर्सनल स्किल, अंतर्व्यक्ति कौशल में निम्नलिखित में से कौन सुसंगत नहीं है? डाउटिंग द इंटेंशन ऑफ कलीग्स, सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह। और कौन सुसंगत है अंतर्व्यक्ति कौशल में? पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक अभिवृत्ति, प्रिपेयर्डनेस टू लिसन, सुनने की तत्परता, एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस, संवेगों में प्रबंधन की योग्यता। व्याख्या देख लेते हैं। अंतर्व्यक्ति कौशल में सकारात्मक अभिवृत्ति, सुनने की तत्परता तथा संवेगों के प्रबंधन की आवश्यकता महत्वपूर्ण है, परंतु संदेह अंतर्व्यक्ति कौशल का नकारात्मक गुण है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, निर्णय क्षमता। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन ए, पीपल एंड देयर प्रॉब्लम आर यूनिक, लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं। रीज़न आर, एक्टिव लिसनिंग कन्वेज समथिंग टू द पर्सन हु इज़ लिसनिंग टू, सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है। इसमें पहला सही है, बोथ एंड ए एंड आर ट्रू, और जो आर है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए को सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती है क्योंकि वॉल्टेयर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अद्वितीय होता है। सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है यह संप्रेषित करता है कि श्रोता उसकी बातों में रुचि ले रहा है। प्रश्न में दिए गए दोनों तथ्य अलग अलग आशय रखते हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। 13वां है, स्टेटमेंट शुड लग्जरी होटल्स बी बैंड इन इंडिया। हाँ, फिर इसमें आर्ग्यूमेंट है, यस दीज आर प्लेसेस फ्रॉम वेयर इंटरनेशनल क्रिमिनल्स ऑपरेट। क्या विलासितापूर्ण होटलों को भारत में प्रतिबंधित कर देना चाहिए? तर्क दिया है पहला, हाँ ये वे स्थान है जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय अपराधी कार्यरत होते हैं। यस दीज आर प्लेसेस फ्रॉम वेयर इंटरनेशनल क्रिमिनल्स ऑपरेट। दूसरा है इसका आर्ग्यूमेंट, नो एफुलेंट फॉरेन टूरिस्ट विल हैव नो प्लेस टू स्टे, नहीं अमीर विदेशी पर्यटक के ठहरने का कोई स्थान नहीं रह जाएगा। तो इसमें सी है, ओनली आर्गूमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग, केवल तर्क 2 प्रबल है। विलासितापूर्ण होटल अवैध क्रियाकलापों के भी स्थल होते हैं, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध रुक जाएगा। अमीर विदेशी पर्यटकों के रहने की असुविधा जरूर होगी जब ऐसे होटल बंद हो जाएंगे, अतः केवल दूसरा तर्क सत्य है। इफ़ द गिवन स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंक्लूजन 1 and 2 विल फॉलो from the statements 1 and 2. Some ministers are teachers. Second is all teachers are scholars. Conclusion, first is some ministers are scholars. Second is all scholars are teachers. दिए गए कथन 1 और 2 सत्य हैं, तो निष्कर्ष 1 तथा 2 में से कौन सा निर्गत होगा? कुछ मंत्री अध्यापक हैं, सभी अध्यापक विद्वान हैं। निष्कर्ष है कुछ मंत्री विद्वान हैं, सभी विद्वान अध्यापक हैं। तो इसमें पहला सही होगा,
ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, केवल निष्कर्ष एक निर्गत होता है। तो इसमें आप ऐसे वेन डायग्राम बना सकते हैं कि मंत्री हो गया और अध्यापक हो गया, तो इसका यूनियन बना दिया आपने, इंटरसेक्शन हो रहा है, उसी इंटरसेक्शन से विद्वान को लेते हुए अध्यापक को पूरा कवर कर लिया। कुछ मंत्री अध्यापक है, सभी अध्यापक विद्वान है, अतः कुछ मंत्री विद्वान है। अगला है दिस आइलैंड इज अ कॉलोनी, हाउएवर इट इज डैश एंड रिसीव नो ऑर्डर फ्रॉम द मदर कंट्री, फाइंड आउट द मिसिंग वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। यह द्वीप एक उपनिवेश है किंतु यह डैश है और अपने मूल देश से कोई आदेश नहीं प्राप्त करता। निम्नलिखित में लुप्त शब्दों को बताना है। यह ऑटोनॉमस स्वायत्त है। सॉवरिन भी कह सकते हैं, ऑटोनॉमस भी कह सकते हैं। सॉवरिन में ये होता है कि किसी का गुलाम नहीं है, तो ऑटोनॉमस स्वायत्त है। तो बाकी क्या ऑप्शन है जो गलत है? डिसइंटरेस्टेड तटस्थ है, मैथोडिकल सुव्यवस्थित है, और हेरेटिकल अप्रामाणिक है। ये गलत है तीनों। सही है ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस के बारे में हम देख लेते हैं व्याख्या। यह द्वीप एक उपनिवेश है और अपने मूल देश से कोई आदेश नहीं प्राप्त करता है। इसका आशय यह है कि यह द्वीप एक स्वायत्त उपनिवेश है। ऑफ टू फ्रेंड्स, वन इज स्टूडियस एंड द अदर इज अ स्टेज आर्टिस्ट ऑल्सो। The next day is their examination and tonight the famous drama Hamlet is being staged. What will the two decide about the examination and the drama? दो मित्रों में से एक अध्ययनशील है और दूसरा मंचीय कलाकार भी है। दूसरे दिन उनकी परीक्षा है। इसी रात सुप्रसिद्ध नाटक हैमलेट का मंचन हो रहा है। दोनों क्या निर्णय करेंगे? तो बोथ ऑफ देम विल अवॉइड द ड्रामा एंड प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। दोनों नाटक से दूर रहेंगे और परीक्षा की तैयारी में लगेंगे। दोनों मित्रों में से एक अध्ययनशील है तथा दूसरा अध्ययनशील होने के साथ साथ मंचीय कलाकार भी है, फिर भी परीक्षा को प्राथमिकता देते हुए पहले उसकी तैयारी करना उचित विकल्प है। बाकी क्या ऑप्शन थे? द स्टूडियस वन विल इग्नोर द ड्रामा एंड गिव इम्पोर्टेंस टू द एग्जामिनेशन वाइल द अदर टू ड्रामा। अध्ययनशील नाटक की उपेक्षा करेगा और परीक्षा को महत्व देगा, जबकि दूसरा नाटक को। द आर्टिस्ट विल ट्राई टू परसुएड हिम इन फेवर ऑफ द ड्रामा। कलाकार मित्र उसे मनाने की चेष्टा करेगा नाटक देखने के लिए। द स्टूडियस फ्रेंड मे गिव इन। अध्ययनशील मित्र मान सकता है। ये तीनों गलत हैं। वॉट इज़ द फैक्टर दैट इंटरफियर्स विद इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग? वह कौन सा कारक है जो प्रभावी समस्या समाधान में बाधक है? तो ये है फंक्शनल फिक्स्डनेस, प्रकार्यात्मक बद्धता। बाकी क्या है ऑप्शन जो गलत है? ट्रायल एंड एरर, प्रयत्न एंड भूल, डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भंग। प्रकार्यात्मक बद्धता प्रभावी समस्या समाधान में बाधक है। लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर इमिटिंग द नेगेटिव सिग्नल ऑफ स्काउलिंग? निम्नलिखित में से कौन त्योरी चढ़ाने का नकारात्मक संकेत के उत्सर्जन का कारण है? यह है अनोयंस, झुंझलाहट। बाकी क्या ऑप्शन है गलत है जो? बोर्डम गलत है, इसका मतलब उबना। इम्पेशेंट का मतलब अधीरता। डिसबिलीव का मतलब अविश्वास। ये तीनों गलत है। अनोयंस, झुंझलाहट सही है। त्योरी चढ़ाने का नकारात्मक संकेत किसी व्यक्ति को पसंद न करना अर्थात झुंझलाना होता है। यह वैचारिक विभेद की स्थिति का परिचायक है जो सहसंबंधों के अवरोध पैदा करता है। धन्यवाद।